भारत सरकार के द्वारा यूजीसी नियम बनाया गया है, जिसे लेकर अब पूरे भारत में सवर्ण समाज के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर शहर में भी बुधवार को सवर्ण समाज के द्वारा घंटा घर में भारी संख्या में यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में सवर्ण समाज के द्वारा बताया गया कि यूजीसी कानून भेदभाव करेगा और सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय होगा। आंदोलन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा कहा गया कि सरकार को यह नियम वापस लेना होगा, नहीं तो सवर्ण समाज अब उग्र आंदोलन करेगा। के आई है, इसके विरोध में आज हम एक ज्ञापन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति को, कलेक्टर महोदय के द्वारा। हमारा सीधा सीधा कहना है कि ये काला कानून किस लिए? अब आपने समाज को भी बांट दिया। अभी तक हम सब एक थे, अब सिर्फ सवर्ण के ऊपर कार्रवाई होगी बस। यूजीसी कानून 2012 से है। 12 में ये प्रावधान था कि अगर कोई शिकायत करता है और झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये चीज़ खत्म कर दी। दूसरी चीज़, अब आप ये कह रहे हो कि दलित और आदिवासियों के साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है उसके साथ भी अगर कोई गड़बड़ी करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज करता है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के काले कानून का पुरजोर विरोध होगा और निश्चित रूप से उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर ये कानून वापस नहीं होगा। हम आज इस यूजीसी के काले कानून का हम विरोध कर रहे हैं और करना जरूरी है। हमारे बच्चों का भविष्य अब अंधकार में इस कानून के बाद। हमारे बच्चों को अब ये कानून आने के बाद अपराध की ओर धकेला जा रहा है। हम इसका खुलकर विरोध करें। क्या इस काले कानून के बाद कहीं आप समझ सकते हैं कि सवर्ण समाज सुरक्षित है या उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? नहीं। लीजिए, अभी श्री राम कॉलेज में इसी कानून के बाद घटना हो गई। हमारी बच्ची के साथ एक अभद्र व्यवहार होता और उसके ऊपर शिकायत हो जाती। तो ये कहाँ तक अब ये इसको सवर्ण समाज सहेगा? जब समरसता आप चला रहे हैं तो समरसता में क्या सवर्ण समाज नहीं आता? कैसी समरसता है और कैसा आपका विचार और कैसी सरकार और कैसे नुमाइंदे जो ये नहीं जानना चाहते कि सवर्ण भी है? हम हैं। हम जिस अवस्था में थे हम आपसे नहीं मांग रहे, ठीक है, हम सही हैं, लेकिन उसमें रहने तो दीजिए। कम से कम शिक्षा को तो इस आरक्षण से मुक्त कीजिए। जब इस तरह की व्यवस्थाएं बंद आएंगी और हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे देश का भविष्य, क्या आप उसको अग्रणी बनाना चाहते हैं? कैसे मेडिकल कॉलेज में ST SC का छात्र सिर्फ बैठ जाए, कुछ भी लिख दे, वो मेडिकल में पास हो जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा तो क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा? क्या बनेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूजीसी ने जो अभी नए नियम लागू किए हैं उसकी आवश्यकता नहीं थी, पहले से ही नियम हैं। परंतु जो अभी नियम लागू किए गए हैं वो एक तरफा है। सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के खिलाफ है ये सारे कानून। हम सब पेरेंट्स होने के नाते, समाज के प्रतिनिधि होने के नाते इसका विरोध करते हैं। केंद्र सरकार को उसको तत्काल वापस लेना चाहिए। समाज में हम समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, परंतु ये काला कानून हिंदू एकता को खंड खंड करता है। हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं तो विश्व गुरु स्कूल और कॉलेज से ही बच्चे बन के निकलेंगे, परंतु इस काले कानून के रहते भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। तत्काल इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। स्कूल कॉलेज हमारे विद्या मंदिर है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, जातिगत कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं होना चाहिए। सवर्ण समाज ने मिलकर यहाँ पर अभी एक सांकेतिक ज्ञापन दिया है और भविष्य में अगर शासन नहीं चेता तो बड़ा आंदोलन करेगा। आज सवर्ण समाज द्वारा ये जो यूजीसी कानून आया है इसका पुरजोर विरोध किया गया है एवं सरकार से आज एक
धरना प्रदर्शन कर आग्रह किया गया इस कानून में बदलाव किया जाए और इस गजट को वापस लिया जाए। अगर इस पर पूर्ण कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरे भारत देश में 1 तारीख को भारत बंद किया जाएगा एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस पर जो भी हानि होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदारी होगी। विसंगति केवल एक ही है, कोई भी अधिनियम बनाया जाता है उसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार होता है। ये भी विचार होता है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग ना हो। जब दुरुपयोग होने की संभावना लगती है तो उसके वो धाराएं, वो प्रावधान को उस अधिनियम में डाला जाता है जिससे दुरुपयोग से बचा जा सके। इसमें पहले जब ये प्रस्तावित अधिसूचना थी तो इसमें एक प्रावधान था कि अगर जो शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी निकली तो उस पर भी कार्रवाई होगी, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और फिर न्यायालयीन कार्यवाही होगी। उसको निकालना सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, क्योंकि भारत में कानून का सही उपयोग हो ये शायद प्रत्येक भारत का नागरिक चाहता है, पर प्रत्येक वर्ग ये भी चाहता है कि उस कानून का दुरुपयोग ना हो। और इसमें जो आशंकाएं हैं, जो सर्वाधिक आशंका है, क्योंकि जो भी एट्रोसिटी एक्ट बने हैं भारत में अत्याचार को प्रतिषेध करने के लिए, उनके दुरुपयोग के सैकड़ों आंकड़े हैं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, सरकार की एजेंसियों के द्वारा भी। तो इसीलिए ये आशंका बलवती हो जाती है कि इसमें जो प्रावधान है कि अगर झूठी शिकायत की गई और शिकायतकर्ता को अगर हमने हतोत्साहित नहीं किया, झूठी शिकायतकर्ता को, तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आज हम सभी स्वर्ण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो आज ये यूजीसी का नया गजट आया है उस गजट के विरोध में हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि जो आपने गजट जो लागू किया इसको तत्काल निरस्त किया जाए, तत्काल रद्द किया जाए। यही हम अभी सब मांग के साथ अधिवक्तागण और समस्त समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए।